हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील और ऋतुराज में बहस हो रही होती है। ऋतुराज कहता है कि मेरी कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन तुम अब भी मेरे से नाराज़ हो। तभी नील कहता है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं था? मुझे शादी के पहले दिन से तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता था, लेकिन मैं इस गिल्ट में मरा जा रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच आ गया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब भी मैं तेजस्वी के सामने तुम्हारा नाम लेता था, तेजस्वी मेरे से गुस्सा होती थी, पर वह कभी भी मुझसे प्यार नहीं करती थी। वह मेरे से प्यार करती थी। तो और सच्चाई क्या है, यह मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। मुझे मेरी सच्चाई पता है। तेजस्वी मेरे से बहुत प्यार करती थी और तुम बीच में आते थे। तुम उससे आसपास मंडराते थे। मुझे सब दिखता था। तभी ऋतुराज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जीतू नील को संभालता है और खाने के लिए बोलता है, लेकिन नील गुस्से में खाना खाने से मना कर देता है। लेकिन तभी जीतू समझाता है कि तुम्हें घर सच्चाई बाहर लानी है तो उसके लिए तुम्हें स्वस्थ रखना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर नील तेजू की बात मान लेता है। इधर सभी भक्ति का वेट कर रही होती है। भक्ति सबसे छिपा के सभी के पास आती है और बताती है कि आपके पीछे बहुत सारे इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तो हमारा जो कलीग था वह लगा हुआ है। सभी कहती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। तभी भक्ति कहती है, मैं आपके लिए मैम कुछ भी कर सकती हूँ। तो सभी कहती है, जल्दी चलो, हमारे पास टाइम नहीं है। और यह लोग चौहान हाउस जाते हैं, वहाँ लक्ष्मी से मिलते हैं और बताती है सभी से कि एसीपी सभी हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्टर केस के लिए आई हूँ। मुझे तेजस्वी का कमरा देखना है। लक्ष्मी तेजस्वी के बारे में कमरा दिखाने के बारे में पूछती है, तो सभी बोलती है, मुझे कुछ वहाँ से एविडेंस चाहिए, कुछ भी मिल जाएगा। संतीश वहाँ तभी आता है और संतीश कहता है, आपको जो मेरा कमरा देखना है या जो आपके पति के साथ थी उसका कमरा देखना है। संतीश सभी को पहचान लेता है। सभी समझ जाती है कि सतीश ने उसे पहचान लिया है। तभी सभी उस गुस्से में कहती है कि आप मुझे मेरा कमरा देने दीजिए, काम करने दीजिए और बीच में टांग मत अड़ाइए। तभी वहाँ पे जूही आती है और अपने बाबा के तरफ से सॉरी बोल के बाबा को वहाँ से हटा देती है लक्ष्मी। फिर तभी जो तेजस्वी के कमरे में ले जाती है, लेकिन सतीश कहता है, वहाँ पे गुस्सा करता है और वह सभी को बोलता है कि मैं आपके पति उस रात क्या कर रहे थे यह आपके पता नहीं होनी चाहिए। सभी गुस्से में उसकी तरफ देखती है, लेकिन तभी जूही अपने बाबा को लेकर वहाँ चली जाती है। इतने में अदिति आती है और रोते हुए कहती है, मेरी बहन बहुत अच्छी थी, मेरी बहन इतनी अच्छी थी, लेकिन लोग गलत सलत बोलते जा रहे हैं। सभी को आदित्य को देख के काफ़ी ज़्यादा दया आता है और सभी इमोशनल हो जाती है। लेकिन जब सभी तेजस्वी के बारे में जानती है तो जूही कहती है, आपको तो देखना है, आप जिस अटेंची में देख लो, क्योंकि ताई का सामना इसमें और कपड़ में है। तब तक आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। तभी सभी अटैची खोलती है तो उससे पता चलता है कि जिस दिन सभी की मौत हुई थी उस दिन की तेजस्वी दुबई से आई थी। सभी चौंक जाती है कि तेजस्वी दुबई में क्या करने के लिए गई थी। फिर सभी अलमारी में देखती है तो उसे एक रिसीट मिलता है जो कि मोबाइल शॉप का होता है। तभी जूही बताती है कि तेजू ताई का फ़ोन ख़राब हो गया था और उसने नया फ़ोन लिया था और पुराने फ़ोन को रिपेयर करने के लिए शॉप में डाला था। तभी आदित्य आती है और आदित्य रोने लगती है, कहती है, मैं आपको ताई बोल सकती हूँ? सभी कहती है, बिल्कुल। तभी आदित्य कहती है, मेरी ताई इतनी अच्छी थी और अब इस दुनिया में नहीं रही। सभी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जूही आदित्य को संभालती है। तभी सभी सोचती है कि
अभी जो फ़ोन एसीपी नितिन के पास है वह फ़ोन 30वीं का पुराना फ़ोन नहीं है, यानी कि वह नया फ़ोन है, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। वह भक्ति से कहती है कि हमें पुराना फ़ोन वापस अपने हाथ में लेना होगा और सारे एविडेंस हमें उसी फ़ोन में मिलेंगे। तभी सभी वहाँ से निकलती है तो उसे देखती है नील वहाँ आ रहा होता है। सभी देखती है कि नील अभी यहाँ पे है, तो हम इसके सार जाकर शितुराज से पूछताछ करते हैं। नील की घर में जब एंट्री होती है तो आदित्य आकर दरवाज़ा खोलती है और नील से लिफ्ट कर रोने लगती है। नील को बताती है कि वेदांत अभी तक कुछ खाना नहीं खाया और वह रोए जा रहा है। वह तेजू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, क्यों कहती है पहले मेरे बाबा ने हमें छोड़ के चले गए, अब तेजू छोड़ के चली गई, भगवान मुझे भी अपने पास बुला लेना। नील भी इमोशनल हो जाता है और आदित्य को संभालता है। आदित्य नील को लेकर घर आती है। जैसे ही आदित्य नील को लेकर घर आती है, संतीश कहता है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने आई हो। नील कहता है कि मेरा वेदाब में कभी भी अधिकार और मैं भी उसी अधिकार से वेदांत में मिलने आया हूँ। इस अधिकार को भी कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, आप भी नहीं। नील गुस्से में संतीश से बोलता है। तभी संतीश वहाँ चला जाता है और नील अंदर आता है। तभी नील कहता है मुझे वेदांत से मिलना है। आदित्य नील को वेदांत के पास ले जाती है, जहाँ वेदांत एक फ़ोटो फ्रेम को पकड़ के सोया हुआ रहता है। नील उसे प्यार करता है और उस फोटो फ्रेम में को हाथ ले लेता है और उसमें वेदांत की पूरी फैमिली की फ़ोटो होती है, जिसमें मोहित, तेजस्वी, उसकी माँ और सब होते हैं। तभी वेदांत जग जाता है और नील को देख के गले लिपट के रोने लगती है। तो कहता है भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पहले वह पापा चले गए, फिर ताई चली गई और अब मेरी माँ भी हॉस्पिटल में है। नील कहता है कि तुम्हारी माँ का बेस्ट ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है और उन्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरे पर भरोसा रखो। तभी लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी कहती है कि वेदांत ने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया, आप खिलाओ, वह आपको मना नहीं करेगा। तभी नील वेदांत को खिलाता है तो वेदांत खा लेता है। फिर अदिति कहती है आप जाओ, मैं खाना खिला दूंगी, और अदिति बड़े प्यार से वेदांत को खाना खिलाती है। नील लक्ष्मी से कुछ पूछता है लेकिन लक्ष्मी इशारा देती है कि बाहर चल के बात करते हैं। और फिर नील और लक्ष्मी बाहर आते हैं और नील कहता है कि बढ़िया, यह सब सही था, सारी गलती मेरी है। अगर मैं तेजस्वी को घर से नहीं निकालने के लिए बोलता तो शायद आज यह सब चीज़ नहीं होता। लेकिन लक्ष्मी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं काफ़ी गुस्सा में थी, इसलिए तुम्हें बुरा भला बोल दिया, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी नील कहता है कि बड़ी आई, मुझे सारी बात जाननी है। तेजस्वी जब यहाँ आई थी तो उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था, उस सारी सच्चाई एक एक करके बात आप बता दो। लक्ष्मी कहती है मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, लेकिन जब तेजस्वी यहाँ आई थी तो उससे आने के बाद घर में माहौल बहुत गर्म हो गया था और संतीश बाबू उस घर से धक्के मार के निकाल दिए थे। हम लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तेजस्वी घर से जाने के बाद कहीं नौकरी पकड़ ली थी और संगीत की टीचर बन गई थी, लेकिन इसी बीच संतीश बाबू के पास कुछ लोग आए थे जो पैसे की डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे पैसा दो नहीं तो घर खाली करो। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि संतीश बाबू ने घर गिरवी करके रखा है। जूही की शादी के लिए संतीश बाबू ने इस घर को गिरवी रखा था और वही पैसे लेने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन संतीश बाबू के पास पैसा नहीं था तो वह हाथ जोड़कर थे उन लोगों के सामने। तेजस्वी यह सब कुछ देख रही होती है। कुछ दिन के बाद तेजस्वी घर वापस आती है और संतीश बाबू को पैसा देती है, कहती है कि आप ये पैसा उन लोगों को दे दीजिए। संतीश बाबू फिर से उसे बुरा कहते हैं कि तुम अपनी इज्जत बेच के यह पैसे लाई हो तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन तेजस्वी कहती है कि मेरी इज्जत मेरी जान से भी प्यारी है, मैं नौकरी कर रही हूँ और मैंने संगीत टीचर में एंजॉय किया है, फर्स्ट सैलरी मिली है, आपको देने आई हूँ। संतीश बाबू पैसे रख लेते हैं और कहते हैं मैंने पैसा तो रख लिया, लेकिन अब तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। लेकिन मैं उसका विरोध करती हूँ और तेजस्वी को यही रहना के लिए बोलती है और फिर तेजस्वी यही रह जाती है और
यहीं से अपना जॉब करती है। तेजस्वी बहुत कठिनाई से पीएम का जॉब भी देती है और उसके बाद फिर क्या होता है, तेजस्वी एक रात से घर से गायब हो जाती है और कहीं चली जाती है और फिर उसके बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो गई है। इससे तो मुझे कुछ नहीं पता, और यह कहकर रोने लगती है। बड़ी आई यानी कि लक्ष्मी नील के सामने रोने लगती है। नील उन्हें संभालता है और मन में सोचता है कि मैं सारी सच्चाई बाहर लाके रहूँगा। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी को सही कॉल करती है और मदर्स डे के लिए स्पेशल गिफ्ट भेजती है और सभी सही की बातचीत होती रहती है। इसी बीच सही को चिल्लाने की आवाज़ आती है यह और कहती है, परी मम्मा मुझे बचाओ, और सभी चौंक जाती है। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और धमाकेदार होने वाला है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।